हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्पीक इंग्लिश विद प्रियंका में। दोस्तों, आज के लेसन में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस। सो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। लुक एट आवर फर्स्ट सेंटेंस। यह समाचार पत्र सबसे ज़्यादा बिकता है। दिस न्यूज़पेपर हैज़ द बिगेस्ट सर्कुलेशन। नेक्स्ट वन इज ट्रक बस से टकरा गया। इसे आप इंग्लिश में कहेंगे अ ट्रक कोलाइडेड विद अ बस। कोलाइडेड का मतलब होता है टकराना। नेक्स्ट वन इज इस मामले को गोपनीय रखें। इसे आप इंग्लिश में कहेंगे कीप दिस मैटर कॉन्फिडेंशियल। हमने समझौता कर लिया। इसे आप इंग्लिश में कहेंगे वी रीच्ड अ कॉम्प्रोमाइज। लुक एट आवर नेक्स्ट सेंटेंस। मुझे चाबियों का एक गुच्छा मिला। इसे आप इंग्लिश में कहेंगे I found a bunch of keys. Next one is कैंसर का कोई इलाज नहीं है। There is no cure of cancer. सच्चा मित्र कभी विश्वासघात नहीं करता। A true friend never betrays the trust. इस समाचार से वे आश्चर्यचकित थे। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे They were amazed at the news. मैंने उसे हर तरह की सहायता का आश्वासन दिया। I assured him of all help. Next one is वह धूप सेक रहा है। गाइज इसे इंग्लिश में कहेंगे ही इज बास्किंग इन द सन। लेट्स मूव फॉरवर्ड। उसने एक और प्रयत्न करने का निश्चय किया। ही डिसाइडेड टू मेक अनदर अटेम्प्ट। उसे देश से निकाल दिया गया। ही वॉज बैनिश्ड फ्रॉम द कंट्री। वे उससे बहस नहीं कर सके। They could not argue with him. Argue का मतलब होता है बहस करना। बच्चों को गुदगुदी करवाना बहुत अच्छा लगता है। The babies adores being tickled. Guys, tickle का मतलब होता है गुदगुदी करना। उसने अपनी कार की गति तेज कर दी। वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस। ही एक्सेलरेटेड द स्पीड ऑफ हिज कार। उसने बहुत धन इकट्ठा कर लिया है। इसे आप इंग्लिश में कहेंगे ही हैज एक्यूमुलेटेड मच मनी। नेक्स्ट वन इज उस पर कत्ल का आरोप लगाया गया है। He has been accused of murder. उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। He has acknowledged his guilt. मैंने अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया है। I have acquired good knowledge of English. क्या आप मुझे वास्तविक तथ्य और आंकड़े दे सकते हैं? Can you give me the actual facts and figures? Our next sentence is मूर्खतापूर्ण मजाकों ने मेरा मनोरंजन नहीं किया। The foolish jokes did not amuse me. Next one is
हमारी वार्षिक परीक्षा सोमवार से शुरू हो रही है। Our annual examination begins on Monday. श्रोताओं ने गायक की प्रशंसा में 5 मिनट तक तालियां बजाई। The audience applauded the singer for 5 minutes. Next one is अच्छी सेहत मनुष्य के लिए ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान है। Good health is the greatest boon to a man from God. उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। गाइस, इसे आप इंग्लिश में कहेंगे His brain stopped functioning. Let's move forward. गोली उसके सिर में लगी। The bullet hit him in the head. Our next sentence is कृपया इस मामले को महत्वपूर्ण समझें। Please consider this matter as urgent. Our next sentence is तुम्हें अपनी पढ़ाई पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसे आप इंग्लिश में कहेंगे You should concentrate on your studies. भीड़ तितर बितर हो गई। इसे आप इंग्लिश में कहेंगे The crowd dispersed. Next one is इस मामले में मुझे अपने वरिष्ठ लोगों से सलाह लेनी होगी। I have to consult my senior on this issue. इच्छाएं अनंत है। Desires are endless. Next one is बाढ़ फसलों को नष्ट कर देती है। इसे आप इंग्लिश में कहेंगे Floods destroy crops. यह भोजन आसानी से हजम नहीं हो सकता। This food cannot be digested easily. Next one is उसके परिणाम ने उसे निराश कर दिया। His result disappointed him. Guys, disappointed means निराश करना. And our last sentence is उसके मालिक ने उसे नौकरी से निकाल दिया। His boss dismissed him from service. I hope this video is informative to you. Thank you so much for watching this video. If you like this video, don't forget to subscribe my channel and press the bell icon.